हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो कि रेजिडेंट होंगे। यहाँ पे हमारा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल आपको इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को मिल सकती है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एलटीसीजी की कैलकुलेशन कैसे होगी और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सेक्शन 48 के अंदर सेकंड प्रोवाइजो होता था जो कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया करता था अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते थे। तो 23 जुलाई 2024 से पहले सेक्शन 48 में था कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के तौर पर लिया जाएगा। पर अमेंडमेंट के बाद 23 जुलाई को जो हमारा दूसरा बजट आया था चुनाव के बाद, उसमें ऐड किया गया कि विच टेक्स प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024। मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे अराइज हुआ है, तो उस केस में अगर वो ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 2024 से पहले, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेने हैं। सिंपल सा मतलब है कि 23 जुलाई से पहले अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हैं तो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और अगर 23 जुलाई 2024 के बाद कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 112। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके एलटीसीजी पर कितने % टैक्स लगेगा ये डिफाइन होता है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के जो कि रेजिडेंट है, उस केस में आपका जो अगर कोई भी ट्रांसफर वो 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है, तो उस केस में आपको जो एलटीसीजी पर टैक्स देना है वो @ 20% देना है। वहीं अगर आपका ट्रांसफर जो हुआ है वो 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है, तो उस केस में आपको एलटीसीजी पर 12.5% के रेट से टैक्स देना है। बाद में गवर्नमेंट ने सेक्शन 112 में एक प्रोवाइजो ऐड किया जिसके तहत जब इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पे करने जाएंगे तो उस टाइम अगर वो 12.5% के रेट से टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उसका जो टैक्स है वो 20% के रेट से ज़्यादा आता है आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन का बेनिफिट, तो उस केस में जो भी एक्सेस बैलेंस होगा उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अभी हम आगे एक इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है और कैसे निकालना है एलटीसीजी, और उसका जो इफेक्ट होगा वो टोटल इनकम पर कैसे जाएगा। इसके लिए हमने आगे इलस्ट्रेशन दिए हैं जिससे आपको उसे समझने में आसानी होगी। यहाँ पर एक कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए ताकि आपको ये बेनिफिट मिल पाए। तो पहला, तो आप इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए। जो एसेट ट्रांसफर हो रही है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। वो लैंड या बिल्डिंग या दोनों हो सकती है। और जो एसेट है वो एक्वायर होनी चाहिए 23 जुलाई 2024 से पहले। अगर कोई एसेट 23 जुलाई 2024 के बाद परचेज होगी तो उस केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और प्रोवाइजो है जिसका सिंपल सा है कि अगर आपकी टोटल इनकम में एलटीसीजी है और जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो उस केस में जो भी बैलेंस अमाउंट बचा है आपकी बेसिक एग्जम्पशन का उसे आप एलटीसीजी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपका टैक्स। चलिए कुछ केस सिनेरियो देख लेते हैं जिसकी मदद से आपको ये सेक्शन समझने में आसानी होगी, और जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उस टाइम भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखिए, मिस्टर श्याम है जो कि एक इंडिविजुअल है। इन्होंने कैपिटल एसेट बेची है जो कि है लैंड, जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, हरियाणा में सिचुएटेड थी। 15 मई 2024 को बेची
78 लाख रुपए की। ट्रांसफर एक्सपेंस हुए 4.5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी इनकी 15 लाख, जो कि उन्होंने 1 मई 2018 को खरीदी थी। अदर सोर्स से उनकी इनकम है 3 लाख रुपए, और जो बायर ने टीडीएस डिडक्ट किया है वो है 78,000। अब हमें यहाँ पे टोटल इनकम और टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। तो पहले यहाँ देखते हैं कि क्या ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद है या फिर पहले है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर हुआ है कैपिटल एसेट वो 23 जुलाई 2024 से पहले है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम और इनकम टैक्स पेबल। यहाँ पर हमारी दो तरह की इनकम है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम सेल्स कंजेशन आपका 78 लाख है। ट्रांसफर एक्सपेंस इसमें से माइनस होंगे 4,50,000। आपका नेट सेल्स कंजेशन आएगा 73,50,000। अब यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर है वो 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था, तो इसी वजह से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। 2018-19 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 280 और 2024-25 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 363। तो आपकी इंडेक्सेशन कॉस्ट जो आई वो आई 19,44,643। तो आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 54,05,357 रुपीज। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी 3 लाख, तो आपकी टोटल इनकम बनी 57,05,357 रुपीज आपकी टोटल इनकम बनी। अब आपकी बेसिक एग्जेम्पशन थी 3 लाख, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका LTCG पर टैक्स लगेगा 20%, जो कि आपने अभी आप देखें तो आपका ये 23 जुलाई से पहले है तो आपका लगेगा 20%। तो आप यहाँ पे देखिए, तो 20% से जब आपने टैक्स लगाया तो आया 10,81,071 रुपीज़ उस पर। अब आप इंडिविजुअल हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए आपके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा जो कि 10% से लगेगा। तो उसका आया 1,08,107 रुपये। हायर एजुकेशन सेस लगेगा 4%, जो कि टैक्स और सरचार्ज दोनों को मिला के उसके ऊपर 4% लगेगा। तो टोटल टैक्स पेबल हुआ आपका 12,36,745 रुपये। आपने पहले ही TDS कटा हुआ है आपका, क्योंकि बायर ने आपका 78,000 काट लिया था, तो वो आप यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका नेट टैक्स पेबल आएगा 11,58,745 रुपये। चलिए अब दूसरा केस सिनेरियो देख लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें सेम हैं, बस जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है उसको हमने चेंज किया, वो है 28 अगस्त 2024। सिर्फ डेट ऑफ ट्रांसफ़र चेंज होने की वजह से जो आपका क्या क्या डिफरेंस आएगा वो हम अभी देखेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारी दो तरह की इनकम थी, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपका सेल्स कंजेशन वही 78 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंस 4.5 लाख और नेट सेल कंजेशन आया 73,50,000। अब आपका जो ट्रांसफर था वो 23 जुलाई 2024 के बाद है, जिसकी वजह से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई 15 लाख, क्योंकि एज इट इज आ जाएगी। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 58,50,000। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 3 लाख, तो आपकी टोटल इनकम हुई 61,50,000। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त नहीं मिलेगा। तो आपकी टोटल इनकम में 58,50,000 ही आया, और उसके बाद जो अदर सोर्स जोड़ने के बाद टोटल इनकम बनी है आपकी 61,50,000। वहीं जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपकी बेसिक एग्जम्पशन तक 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो आपकी अदर सोर्स वाली तो नील होगी। अब LTCG पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना होगा। तो पहले तो आपको एक कंडीशन चेक करनी है कि आप क्या 112 के प्रोवाइडर का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं। तो उसमें पहला था कि आप इंडिविजुअल हैं, जो ट्रांसफर हो रही है एसेट वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लैंड या बिल्डिंग है, और 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा है आपने। तो अब आप यहाँ देखिए क्या आप ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो श्याम एक इंडिविजुअल है, हाँ एक इंडिविजुअल है, कैपिटल एसेट है वो लैंड है, आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है।
आपने एक्वायर भी करी है वो 23 जुलाई 2024 से पहले करी है, तो इसीलिए आप 1121A के प्रोवाइजो का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अब आपका टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन देखें तो आपका था 54,05,357 रुपीज़, जो कि आप हमने ऊपर निकाला था। इसी पर जो 20% के रेट से टैक्स निकलेगा वो है 10,81,071 रुपीज़। वहीं अगर हम विदाउट इंडेक्सेशन निकालें और जहाँ पे हमारा टैक्स रेट 12.5% लगेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 58,50,000 और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 12.5% के हिसाब से 7,31,250। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है 7,31,250। अब आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा है और आप इंडिविजुअल हैं, इसलिए आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा @10%। तो टैक्स का 10% हुआ 73,125 और आपका हायर एजुकेशन सेस हुआ, इन दोनों को जोड़ के टैक्स प्लस सरचार्ज उस पर 4% का हायर एजुकेशन सेस लगेगा, तो वो हुआ 32,175 रुपीज़। तो आपका टोटल टैक्स पेबल हुआ 836,550 एंड एडवांस टैक्स आपने TDS जमा कर रखा है ऑलरेडी, वो है 78,000। तो आपको नेट टैक्स पेबल आएगा 758,550, 7,58,550 रुपये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक से वहाँ से ले सकते हैं, मैं ये PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगा और आप इसे अपने नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका जो भी क्वेरी होगी उसको ड्यूली रिप्लाई कर देंगे।